There is nothing on this earth more to be prized than friendship. मित्रता का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक रत्न है जिसका कोई मूल्य नहीं। Friendship refreshes the soul. It fills us with positivity and rejuvenates us. द्वारिकाधीश कृष्ण और सुदामा की मित्रता, जो आदर्श मित्रता की एक मिसाल है, हमें बताती है कि मित्र अनमोल होते हैं। Today is the first Sunday of August, which is celebrated as National Friendship Day. And today, Professor Piyush Kamal Sinha remembers and wishes his friends who have been a source of constant support and strength throughout. Presenting Unlocking Myself Part 3, entitled Friends. I made courtiers. I never made friends. जून 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के पश्चात नेपोलियन बोनापार्ट ब्रिटिश अधिकृत सेंट हेलेना नामक द्वीप पर एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा था। 19वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप के कई देशों में अपनी विजय पताका फहराने वाला फ्रांसीसी सम्राट अपने सुनहरे दिनों के स्मृति में खोया हुआ था, पर एक बात बार बार उसे पीड़ा दे रही थी। रह रहकर वह यही सोच रहा था कि उसने अपने जीवन में दरबारी तो बनाए, कोई मित्र नहीं बनाया। नेपोलियन की मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण तो स्टमक कैंसर था, पर उस निर्जन द्वीप पर कहीं न कहीं एक सच्चे मित्र का अभाव उसे शूल की भांति चुभ रहा था। कोई आश्चर्य नहीं, मित्र की इस कमी ने उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और 51 वर्ष की अल्पायु में ही विश्व विजय का स्वप्न देखने वाला यह व्यक्ति इस संसार से सदा के लिए विदा हो गया। वैसे तो मित्रों की हर उम्र में आवश्यकता होती है, पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे जीवन में उनका महत्व बढ़ता जाता है। हम तभी उनका सही अर्थ एवं जीवन में उनका सही मूल्य जान पाते हैं। विश्व विजय के नशे में चूर नेपोलियन अपने जीवन के उषा काल में अन्य बातों से बिल्कुल बेखबर रहा। वह जीवन में मित्रों की सार्थकता को नहीं समझ पाया। वह इस बात को नहीं समझ पाया कि जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है, तब भी एक सच्चा मित्र हमारा साथ नहीं छोड़ता। वह हमारी हर विपरीत परिस्थिति में भी हमारे बगल में खड़ा होता है। जेके रोलिंग की हैरी पॉटर सीरीज के एक फिक्शनल कैरेक्टर प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर ने बिल्कुल सही कहा है, हैप्पीनेस कैन बी फाउंड even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light. सघन अंधकार में भी प्रसन्नता पाई जा सकती है, बस आप दीप की लौ को प्रज्वलित करना जानते हो। मित्र दीप की इसी लौ के समान होता है, जो जीवन में अंधकार के क्षणों में हमारे लिए रोशनी लेकर आता है। मित्र अच्छे और बुरे दोनों वक्त के साथी होते हैं। वे आपकी मुस्कान के साथ साथ आपके आंसुओं की भाषा भी समझते हैं। वे हमारे दिलों में बसे संगीत को जानते हैं, और जब कभी हम अपनी स्मृति खो रहे होते हैं, तो वे हमें उस संगीत की याद दिलाकर हमारी आंखों में खुशी के आंसू ले आते हैं। एक मित्र की विशेषता होती है कि वह आपके चुटकुलों पर भी ठहाका लगाता है और दूसरी ओर आपकी छोटी से छोटी समस्याओं के प्रति भी संवेदनशील रहता है। प्रोफेसर हेनरी नाउवेन कहते हैं कि हमारे लिए महत्वपूर्ण वे लोग नहीं हैं जिन्होंने हमें कोई परामर्श दिया, किसी समस्या का समाधान या निदान बताया, या किसी रोग या तकलीफ के उपचार बताए।
हमारे लिए महत्वपूर्ण वे हैं जिन्होंने हमारी पीड़ा, हमारे दर्द को शेयर किया, उसे खुद भी भोगा और हमारे जख्म पर अपने हाथ रखे उसे स्पर्श किया। ऐसा व्यक्ति एक मित्र ही हो सकता है। मित्र वह होता है जो हमारी समस्याओं का तो निराकरण करता ही है, जब हम समस्याओं के भंवर में घिरे होते हैं, उनसे जूझ रहे होते हैं, तो वह हमारे साथ होता है और किसी भी स्थिति में वह हमें अकेला नहीं छोड़ता। एक अमेरिकन होस्ट ओपरा विनफ्रे कहती हैं, जीवन में आपको ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जो आपकी कार में आपके साथ सवार होना चाहेंगे, पर मित्र वह होता है जो बीच रास्ते में ही यदि आपकी गाड़ी खराब हो गई तो वह आपका साथ नहीं छोड़ता। आपकी बातों को हर व्यक्ति सुन सकता है, पर यकीन मानिए मित्र आपकी उस बात को भी सुन लेता है जो आप कभी कहते ही नहीं। कभी किसी विषम परिस्थिति में जब आप कोई बात नहीं कहना चाहते हो और यह कहकर बात को टालना चाहते हैं, छोड़ो, रहने दो या फॉरगेट इट, तो और लोग समझें न समझें, आपका मित्र आपके इन छोड़ो, रहने दो या फॉरगेट इट का अर्थ भली भांति समझता है। इसी प्रकार किसी दुख या तकलीफ में जब कभी आपके मुंह से लीव मी अलोन जैसे शब्द निकलते हैं, तो अन्य भले न समझें, आपका मित्र आपके इन शब्दों का अर्थ खूब अच्छी तरह समझता है। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल कहते हैं, इन पॉवर्टी एंड अदर मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ ट्रू फ्रेंड्स आर अ श्योर रेफ्यूज। अर्थात मनुष्य के जीवन में जब विपत्तियां आती हैं तो एक सच्चा मित्र एक शरण स्थली की तरह होता है। वह कभी भी अपने मित्र की किसी भी प्रकार से क्षति नहीं होने देता, उसका अनिष्ट नहीं होने देता। वृद्धावस्था में यदि उसका मित्र बीमार होता है तो वह उसे सांत्वना देता है, दिलासा देता है और उसके लिए एक दवा, एक मरहम की तरह कार्य करता है। कभी कभी तो मित्र का मात्र साथ ही गंभीर से गंभीर बीमारी की सर्वश्रेष्ठ औषधि साबित होती है। मैं तो कहूंगा कि मित्रता से बढ़कर मूल्यवान वस्तु इस पृथ्वी पर कुछ है ही नहीं। मित्रता हमारी खुशी को बढ़ाती है तथा हमारे दुखों को बांटकर हमारे कष्टों को कम करती है। जब हम घोर पीड़ा में होते हैं और हमारे चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट भी नहीं होती, तो मित्र हमें ठहाके लगाने को मजबूर कर देते हैं। मित्र की उपस्थिति मात्र से ही हमारा चेहरा खिलखिला उठता है। कहते हैं, आप दूसरों की अच्छाइयों को देखें, आपकी आंखें सुंदर दिखेंगी। आप कोमल शब्दों का प्रयोग करें, कठोर शब्द कभी भी न बोलें, आपके होठ सुंदर दिखेंगे। ठीक इसी प्रकार जीवन में संतुलन बना रहे, इसके लिए मित्रता आवश्यक है। अमेरिकन प्लेराइट टेनेसी विलियम्स कहते हैं, लाइफ इज पार्टली व्हाट वी मेक इट एंड पार्टली व्हाट इट इज मेड बाय द फ्रेंड्स वी चूज। हमारे जीवन का एक भाग तो जरूर हमारे द्वारा स्वयं निर्मित होता है, पर इसका एक बहुत बड़ा भाग हमारे मित्रों द्वारा बना होता है। मैं तो मानता हूं, Friendship can inspire us to grow into a better version of ourselves. मित्रता हमें स्वयं को निखारने की प्रेरणा देती है। A friend can be a great motivator. इसलिए अमेरिकन एक्ट्रेस एमी पोलर की आप सलाह मानिए, जो कहती हैं, Find a group of people who inspire you. Spend your time with them. It will change your life. मित्रों की तलाश करें जो आपको प्रेरणा दे सकें। आप उनको अपना समय दें। जिस तरह गुलाब का एक फूल भी बगीचे का निर्माण कर सकता है, उसी प्रकार आपका एक मित्र भी आपके संपूर्ण जीवन का निर्माण कर सकता है। मित्र जीवन में एक वरदान के समान है। मित्रता मनुष्य के जीवन को सशक्त बनाती है। अमेरिकन ऑथर हेलेन केलर कहती हैं, आई वुड
rather walk with a friend in the dark than alone in the light. इंग्लिश ऑथर ए मिल ने रचित द एडवेंचर्स ऑफ विनी द पूह का एक कैरेक्टर अपने एक मित्र के विषय में कहता है, यदि मेरे मित्र की आयु 100 वर्ष है तो मैं 100 वर्ष से एक दिन कम जीना चाहूंगा, ताकि मुझे अपने मित्र के बिना एक दिन भी नहीं रहना पड़े। मित्रता ऐसी होती है। राजभवन की सुख समृद्धि सहित पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल का जब सिद्धार्थ ने परित्याग किया तो मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा अपने दिल की व्यथा, अपने मन की बात अपनी एक मित्र, अपनी सखी को ही बताती है और कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कहकर जाते। थैंक यू वेरी मच।